मिलेगा, तब तक आप अपने बच्चों को ना मन चाहे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल में, वो पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को। और दूसरा काम ये है, और प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने के साथ जनसुराज खुद ही पैसा दे रही है। पटना के एलसीटी घाट का जनसुराज का सत्याग्रह आश्रम इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस आश्रम की स्थापना सत्याग्रह पद यात्रा के दौरान की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को सुशासन के प्रति जागरूक करना, उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना। साथ ही साथ यह आश्रम लोगों को यह भी बताती है कि हमें बेरोजगारी से कैसे दूर हुआ जाए। खैर, इन सभी बातों पे तो हम चर्चा करेंगे, परंतु अब चलते हैं हम आश्रम के अंदर, वहां आपको दिखाते हैं कि आश्रम किस प्रकार से वर्क करती है और आश्रम की क्या क्या गतिविधियां हैं। बात करें इस आश्रम के उद्देश्य के बारे में, तो इस आश्रम का उद्देश्य है यहाँ के लोगों के सामुदायिक सक्रियता को बढ़ाना। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं साथियों, क्या भाई हमारे साथ कुछ आश्रम के यहाँ पे हमारे भाई लोग जुड़ चुके हैं। इनसे जरा जानते हैं कि आश्रम की क्या विशेषता है और ये आश्रम किस प्रकार से वर्क कर रही है। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजकुमार है और मैं नवादा जिले के। तो आप नवादा से हैं। इस आश्रम के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली? मैं शुरू से प्रशांत किशोर जी के साथ चल रहा हूँ। जी। 2 अक्टूबर 2022 से जब पश्चिमी चंपारण के गांधी आश्रम के भितिहरवा से जब पैदल यात्रा शुरुआत की थी, गांव-गांव, गली-गली, प्रखंड, जिले-जिले, कूचे-कूचे, बिना अपने पैरों की खोलों की परवाह किए हुए जब प्रशांत किशोर जी जा रहे थे और लोगों को शिक्षा और रोजगार के लिए जगा रहे थे। बिहार के लोगों को ये बता रहे थे कि आज बिहार क्यों पिछड़ापन है और इस पिछड़ेपन का कारण क्या है, और कारण के साथ साथ इसका निवारण क्या है। क्या करने से हमारा पिछड़ापन जाएगा, क्या करने से हमारा अशिक्षा जाएगा, क्या करने से हमको बेरोजगारी हमारी मिटेगी, पलायन रुकेगा, रोजगार कैसे मिलेगा। ये सारी बातें जब बता रहे थे तो मैं भी प्रशांत किशोर जी के साथ कदम से कदम और कंधा से कंधा मिलाकर चलता। यह आश्रम बिहार में किस प्रकार का रोल प्ले कर रहा है? इस आश्रम से हमारे बिहार वासियों को क्या फायदा है? इस आश्रम में हजारों लोग कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं, सोशल मीडिया के बारे में जान रहे हैं, जनसुराज का कुछ मतलब कि काम कर रहे हैं और वो सोशल मीडिया के जरिए ये तकनीक सीख रहे हैं और उस तकनीक सीख कर 10,000, 15,000, 20,000 रुपये कमा। साथियों, अब अगर बात करें इस आश्रम की गतिविधियों के बारे में, तो यहाँ पे फिर से हमारे साथ एक भाई जुड़ चुके हैं। हम इनसे आपका परिचय करवाते हैं और इनसे जानकारी लेते हैं कि इस आश्रम में किस किस प्रकार की गतिविधियों पे वर्क किया जा रहा है। और भी बहुत सारे शायद सुनने में आया कि यहाँ पे एक पुस्तकालय की भी व्यवस्था की गई है। भाई, आप ये बताएं कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बताएं, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम सत्यम राज हुआ। मैं अभी पूर्वी चंपारण जिले से। आप पूर्वी चंपारण जिले से हैं। तो पटना में यह आश्रम तो पटना के एलसीटी घाट में स्थापित की गई है। तो किस किस प्रकार का नॉलेज यहाँ पे दिया जाता है इस आश्रम में आकर के? अगर कोई व्यक्ति जो कि इनिशियल स्टेज पे है, जो बाहर से कोई लोग आते हैं जिसको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं, वो लोग यहाँ पे आकर के क्या क्या सीख सकते हैं? वो लोग भी आगे यहाँ पे मतलब जिनको ऐसे तो नहीं है कि बहुत ऐसे साथी को कुछ मालूम नहीं होगा, जो थोड़ा ना थोड़ा तो मालूम होगा, लेकिन बहुत ऐसे चीजें जिनको जो यूट्यूब चलाना चाहते हैं उसको यूट्यूब वगैरह के बारे में भी नॉलेज दिया जाता है। जो मतलब सोशल मीडिया का जो भी काम, डिजिटल का जो भी काम करना चाहते हैं उनका हर चीज़ का नॉलेज दिया जाता है। उधर सत्याग्रह सिपाही का भी नॉलेज दिया जाता है कि मतलब गांधी जी क्यों सत्याग्रह किए थे, यानी कि गांधी जी के उद्देश्यों पे बताया जाता है। उद्देश्यों पे यहाँ पे सारी कामें होती हैं। तो आप सर कहाँ से आए हैं? आप अपना परिचय दें। मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं पूर्वी चंपारण जिले के। पूर्वी चंपारण से ही हैं। ये सत्याग्रह के बारे में जो आश्रम है पटना में एलसीटी घाट में ये रन हो रही है, इसके बारे में आपको कैसे जानकारी मिली? देखिए, सत्याग्रह आश्रम जो इसका परिकल्पना बीपीएससी का जो प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ गांधी मैदान में, जी। जब बिहार सरकार ने वहाँ से माननीय प्रशांत किशोर जी को उठाया जबरन, और मतलब एक प्रकार से अत्याचार हुआ, जो जिन्होंने आवाज़ उठाया था यहाँ के बिहार के नौजवानों के लिए, यहाँ के विद्यार्थियों पर जो शोषण हो रहा है, उनका जो री एग्ज़ाम नहीं हुआ, गलती तरीके से दूसरे को एंट्री करा के परीक्षा में जो है कदाचार किया गया, वीडियो भी जारी नहीं किया गया, तो यहाँ पे शिफ्ट किया गया एलसीटी घाट में ये सत्याग्रह से। लेकिन ये सत्याग्रह केवल विद्यार्थियों तक ही सीमित नहीं है। बिहार में एक बदलाव और 2025 में नए सरकार का कल्पना है, उसमें भी रहकर काम कर रहे हैं, वो भी अर्निंग कर रहे हैं। ग्राउंड पे भी एलपीआर का एक कॉन्सेप्ट है। ये एलपीआर का क्या कॉन्सेप्ट है? एलपीआर का मतलब होता है जो लोकल
पॉलिटिकल रिसोर्स। इसमें क्या है कि ग्राम संगठन बनाना होता है, पंचायत कमेटी बनाना होता है, पंचायत के पदाधिकारियों को बनाना होता है, और वो लोग जो है, जो बिहार के जो जन स्वराज के संकल्प हैं, प्रचार प्रसार का काम एक तरह से मतलब कार्यकर्ता बेस। यानी कि कहने रहे हैं ये आश्रम जो है कि जन स्वराज के लिए एक सेना के रूप में गठित कर रही है, सेना को गठित कर रही है, सेना को बना रही है, जो आगे चल करके जन स्वराज्य के पार्टी में जो है कि सेना के रूप में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। जी, जन स्वराज जो है मतलब ये सभी लोगों को जोड़ रही है जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। जी। सत्ता तो परिवर्तन होते रहता है हर 5 साल पर, लेकिन सूरत बदल जाता है, सीरत नहीं बदलता है, सिस्टम नहीं बदलता है। सिस्टम सब वैसा ही रहता है, चाहे कोई आ जाए, वो घूस लगता ही है। पहले क्या था, लालू जी के ज़माने में डायरेक्ट था कि हाँ गन दिखाओ लूटो, लेकिन नीतीश जी के ज़माना में क्या है कि अफसर कलम से लूट रहा है, दोनों लूटने का काम किया है। ये जो है गठबंधन, एक जो है माननीय नीतीश जी कभी उधर कभी इधर, उनका कोई अपना स्टैंड नहीं है। तो अब जनता उब चुकी है और चाहती है बदलाव, पीड़ित है। बहुत काम जिसने किया है, जो ज़रूरत मान लीजिए सुविधा तो उन्होंने दिया है, हम इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। माननीय लालू जी ने भी सामाजिक आवाज़ दिया है, लेकिन उस आवाज़ को काम क्या है, जो उसको हाथ में रोजगार नहीं मिला। अगर रोजगार मिलता तो वो भी बराबर दर्जे में खड़ा हो जाता है, वो उसको भी कोई दिक्कत नहीं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। ये सब समस्याएं हैं जिसको ये लोग नहीं किए हैं। प्रधान जी से उम्मीद है वो संकल्पित है इस चीज़ को करके दिखाएंगे। तो साथियों अब आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको और आगे लेकर के चलते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं कि इस आश्रम में और भी किस किस तरह के गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। ये आश्रम कैसे लोगों के प्रति जागरूक रूप से सक्रिय भूमिका निभा रही है और सोसाइटी में किस प्रकार के रोल प्ले कर रही है। इस आश्रम के होने से हमारे बिहार को जनता को क्या लाभ है, उन्हें कैसे शिक्षित किया जा रहा है, उनके कर्तव्य को उनके कर्तव्य के प्रति उन्हें कैसे जागरूक किया जा रहा है, उनके साथ ही साथ और भी किन-किन वर्क पे स्किल पे वर्क किया जा रहा है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है, उनको प्रोवोक किया जा रहा है कि वो कैसे अपने लिए अर्निंग कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम और आगे की ओर चलते हैं। तो साथियों तो ये नज़ारा हमारे ट्रेनिंग हॉल का, यहाँ पे ट्रेनिंग हॉल 1, ट्रेनिंग हॉल 2 और ट्रेनिंग हॉल 3 तक के लेकर के यहाँ पे कियोस्क बनाया गया है, कैंप बनाया गया है, जहाँ पे जो भी विद्यार्थी आते हैं, जो भी अगर यहाँ पे लोग आते हैं, जो भी युवा साथी हमारे आते हैं, उनको यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पे ट्रेनर के थ्रू उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और यही वो स्थान है जहाँ पे आप सीखते हैं कि सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया को कैसे हैंडल किया जाता है और सोशल मीडिया के ज़रिए कैसे हम अपने वे ऑफ अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने लिए अर्निंग के लिए पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। और साथ ही साथ वैसे युवा साथी जो यहाँ पे आते हैं, जिनका अभी सोशल मीडिया में कोई आइडिया नहीं है, जो अभी इनिशियल स्टेज पे, जो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के दरमियान सोशल प्लेटफॉर्म भले ही आपको पैसा दे या ना दे, परंतु जन स्वराज में ऐसी व्यवस्था की गई है कि आपको यहाँ पे भी पैसे दिए जाते हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहे और आप सोशल मीडिया को अच्छे से यूज कर पाओ, अच्छे से सीख पाओ। तो भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। पहले तो आपका चैनल जनता टुडे को स्वागत करते हैं। जी जी, आप अपना नाम बताएं, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं हमारे दर्शकों को, जिससे कि वो आपको जान पाए। मेरा नाम तो सुमित कुमार हुआ। जी जी, आप किस जिले से हैं सुमित भाई? मैं तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी जी, आप जब इस आश्रम में आए तो ये आश्रम को आपने कैसे जाना, कैसे समझा और इस आश्रम ने आपके अंदर क्या क्या चीजें डाली? देखिए, पहले तो मैं वहीं नहीं रह चुका था 1.5 साल से, ठीक है। उसके बाद फिर मैं 1 जनवरी को यहाँ पे आया था। यहाँ से कॉल गया और मैंने सत्याग्रह सिपाही जो ट्रेनिंग होते हैं 5 दिन का प्रशिक्षण मैंने किया, एक सर्टिफिकेट भी लिया, ठीक है। और जो कॉलिंग किया, कॉलिंग से और टेली प्रचारक हो गया, डिजिटल हो गया, ग्राम प्रचारक, इसके थ्रू भी हम 15 और 20 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं। यानी कि इस जन स्वराज ने आपको इस लायक बना दिया कि अब आप 15 से 20 हजार रुपए कमा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। तो ये जन स्वराज आश्रम के ही मार्फत हुआ है ये? हाँ, जनस्वराज के मकसद ये हुआ है, जनस्वराज। जी जी। तो आप हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, हमारे जो भाई लोग आपको देख रहे हैं, क्या आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे कि ये जन स्वराज आश्रम में उन्हें आना चाहिए? मैं तो आप लोग को, जितने भी दर्शक साथी देख रहे हैं, मैं तो आप लोग से आग्रह करता हूं कि जो बिहार सत्याग्रह आश्रम एलसीडी घाट के पास जो स्थित है, ये गांधी जी का जो रास्ते पर हमारे प्रशांत किशोरी चलते हैं, आपने देखा होंगे कि गांधी जी भी, उनके गंगा जी के निकट भी एक आश्रम खुली हुई थी, उसी के निकट एक बिहार सत्याग्रह आश्रम खुली है। यहाँ पे पानी का प्रशिक्षण चलता है, जिससे डिजिटल हो गया, ग्राम प्रचारक हो गया, ठीक है, और टेली प्रचारक। आप ये 3 प्रशिक्षण कीजिए और घर बैठे 15 और 20 हज़ार की रोजी रोजगार पाइए। और जो लोग आश्रम में रह करके कमाना चाहते हैं? जो अगर आप आश्रम से जो प्रशांत सर के साथ जुड़कर यहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो हमारे प्रशांत सर के 20 अप्रैल को यहाँ से रैली शुरू होने वाले हैं, ठीक है, जो लगभग 500 लोग की रैली करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को तो मैं ही करूँगा कि अगर आप बिहार सत्याग्रह आश्रम में आ रहे हैं तो आप रैली में शामिल होकर जो
20 अप्रैल को शुरू होने वाले हैं। 11 अप्रैल को भी है ना? 11 अप्रैल को तो संकल्प रैली होने वाले हैं, जो गांधी विश्व की सबसे बड़ी रैली होने वाली है, जो गांधी मैदान में होगी। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए छोटे साथियों, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ एक छोटी सी हमारी बहन जुड़ चुकी है। वो भी जन स्वराज के प्रति क्या सोचती है, उनकी क्या समझ है, वो अब हम आप लोग को दिखाते हैं। छोटे, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप अपना नाम बताएं सबसे पहले हमारे दर्शकों को, और आप ये बताएं कि आप किस जिला से बिलोंग करती हैं। मेरा नाम है लक्ष्मी कुमारी। मैं बिहार सत्याग्रह आश्रम में आई हूँ और मैं पटना जिला की ही रहने वाला। पटना की ही हो? पटना में कहाँ? और मैं पटना की ही रहने पटना में कहाँ से? जैसे ये गौरी चक जानते हैं? हाँ, गौरी चक, संपा चक। वही से मेरा घर। हम तो ये कहना चाहेंगे, अगर बिहार को बदलना है तो जन स्वराज को तो साथ देना बहुत जरूरी है। जो प्रशांत किशोर बिहार को बदलने के लिए 16 दिन तक भूख हड़ताल कर सकते, भूखे बैठे रह सकते गांधी मैदान में, उनके लिए हम ये भी नहीं कर सकते हैं। 3 दिन के यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी नहीं कर सकते। जैसे पहला काम है बच्चों के लिए, जो बच्चों को है जो विश्व स्तरीय शिक्षा दी जाएगी। 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो अब ये भी बात होगी कि जब इनकी पार्टी बनेगी तो धनाधन ये काम होने लगेगी क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है, उनको कुछ टाइम भी देना पड़ेगा। तब तक आप अपने बच्चों को ना मन चाहे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल में, वो पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को। और दूसरा काम ये है, और प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने के साथ जन स्वराज खुद ही पैसा दे रही है। खुद ही पैसा देगी जब तक इनकी सरकार, इनकी व्यवस्था जब प्रॉपर अच्छे ढंग से बन न जाए तब तक। जैसे कि नीतीश कुमार है, अभी वो क्या कर रहे हैं बिहार को बदलने के लिए? जब उनको वोट लेने का रहता है तो वो बड़े बड़े भाषण देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी अगर गांव के स्कूलों में जाइएगा तो हम बताते हैं, हम खुद गए पढ़ने ना, तो क्या देखे पता है, 4-5 गो टीचर मिल करके और कुर्सी लगा रहे, ही बात कर रही है। ऐसे क्या होता? तो तकरीबन सारे सरकारी स्कूलों का आलम है ये। सारी सरकारी स्कूल का देखिएगा ना तो छत एकदम पूरा ढल जा रहा है। डर लगेगा कि अभी दौड़ के भाग जाएंगे तो छत गिर जाएगा। ऐसा होता है स्कूल में पढ़ाई। हमारा भी गाँव है, वहाँ पे भी व्यवस्था देख सकते हैं, एकदम टूटल फूटल। ऐसा ना स्कूल रहेगा जैसे कि देख रहे हैं मड़ाई में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। ऐसे में तो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, उनको शिक्षा ही मिलेगी नहीं। पता है, यहाँ पे एक और भैया आए थे जिला से, तो वो दूसरे जिला से थे, नालंदा जिला से शायद, तो वो बोल रहा था स्कूल में तो पढ़ाई होता ही नहीं, हम कैसे जाएं? हम तो सिर्फ नाम लिखा लेते हैं और कोचिंग जाते हैं। कोचिंग में पढ़ाई होता है। देखिए, कोचिंग जाएगा तो आपको पैसा भी आपका खुद का ही लगेगा। वो कोचिंग फ्री का तो नहीं पढ़ाएंगे, तो ऐसे बिहार कैसे बदलेगा? बिहार में खाली टीचर खाली पैसा लेंगे, वो पढ़ाएंगे नहीं बच्चों को। ऐसा होना चाहिए। ये व्यवस्था तो पूरा एकदम रद्दी हो चुकी है। ऐसे ही होगा का? हमारे पलटू चाचा के बारे में आपको क्या सोचती हैं? हाँ, पलटू चाचे तो कभी इधर पलट जाते हैं, कभी उधर पलट जाते हैं। इनको तो प्रॉपर तरह से ये पता ही नहीं है कि हमको क्या करना है, किधर रहना, कौन पार्टी में रहना, कहाँ रहना है, कैसे रहना है। तो इनको पलटू चाचा को तो एकदम खत्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि वो 13 साल से राज कर रहे हैं और बिहार को बदले ही नहीं है। बिहार में वही है, जा रहे थे मेरे गाँव में, जानते हैं रोड तो है ये नहीं है, एकदम पूरा एकदम कच्ची है ऐसे ही। और जानते हैं कुछ साल पहले पुल बना है ना, तो रोड भी नहीं, खाली पुल बना हुआ है। रोड भी नहीं करेगा तो पुल पे चढ़ेगा आदमी कैसे? ऐसे कुछ साल पहले जानते हैं नदी में जब पानी भर गया था ना, तो बहुत सारे लोग ना पुल में लटक करके पार हो रहे थे। रोड ही नहीं था वहाँ पे, खाली पुल में लटक करके जाइए और आइए। तो ऐसे व्यवस्था ऐसे करने से, खाली बड़ा बड़ा भाषण देने से बिहार बदल जाएगा का? ग्राउंड पे आना पड़ेगा ना, प्रयास करना। जैसे ये देखिए, अब पद यात्रा निकला था तो क्या देखे, प्रशांत किशोर जा करके लोगों से मिले, उनकी समस्या को देखे। उनसे बड़ा कोई नेता हो सकता है? देखिए, जो नेता खाली एसी में बल रूम में बैठे फॉर्च्यूनर पे घूम रहे। ये बात तो हमारे तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि हम भी जो है कि ग्राउंड पे जाते हैं, हम जनता से मिलते हैं, हम लोगों को देखते हैं और शिक्षा स्तर को सुधारने की बात करते हैं, जबकि खुद ही उन्होंने शिक्षा अच्छे से नहीं ले रखी है। अरे, तेजस्वी यादव तो खुद 9वां फेल है, तो वो दूसरा के क्या पढ़ाएंगे? पहले वो 9वां फेल है, दूसरा में क्रिकेट में वो फेल हो गए हैं। उनका तो कुछ का नहीं है ना। उनका भाई है जो स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं, और वो खुद दारू पी के सुतल रहते होंगे, शायद यही होता होगा, तभी तो बिहार बदला नहीं। ऐसा मुख्यमंत्री रहेगा तो बिहार बदलेगा? ऐसे ही तो पिछड़ा राज्य है, और आप लोग प्रयास नहीं करिएगा, हम लोग प्रयास नहीं करेंगे तो क्या होगा? आजकल गांव में शहर में तो नहीं, पर गांव में देखिएगा ना कि लड़की लोग दब के रहती है, घर में ही रहती है, बाहर नहीं निकलो, पढ़ लिख के क्या करेगी? चूल्हे फूक लेगी इतने बहुत। और अगर गलती से वो बाहर भी निकल जाते हैं तो गांव के जो है कुछ लड़के हैं जो कि गांजा वगैरह मार करके बैठे हुए, तो वो उन पे कमेंट बाजी करते हैं। हाँ, वो उनको बहुत तरह की बातें बोलते हैं, और अगर इस स्थिति में भी कोई लड़की पड़ जाती तो वाकई में सोचने वाली बात हो जाती है। हाँ, तो उनके लिए भी जैसे ये बताया गया था यहाँ पे कि
कुछ महीने पहले आती ना है, वो डायरेक्टर सर बैठे हुए थे, वो बताते तो तुमको हम कराटा वाला में डलवा देते, तुम कराटा की तो लड़की है तो सीखेगी, तभी तो आगे जा करके फाइट करेगी। जैसे हम यहाँ है ना, तो देख सकते हैं यहाँ पे ना 80 से 90% यहाँ पे जो है ना जेम्स है, महिला क्यों नहीं है। तो समझिए कि बिहार की कितना एकदम रद्दी हालत है। अब भी नहीं बदलेगा तो बिहार और पिछड़ा राज्य बन जाएगा। ऐसा हालत आ जाएगा कि सारा जितना जो है ना सब भीखे मांगते रहेगा, नेता मंत्री सब ऐसी गद्दी पर बैठे रहेगा। इस पर एक और चीज बोलना चाहेंगे, सोने के रथ पे गधों की सवारी है, सोने के रथ पे गधों की सवारी है, और जन सुराज की पार्टी आएगी, ये जिम्मेदारी हमारी है। और पता दी ये जय बिहार की हार को बदलने के लिए सभी को करना मिलाना होगा, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिला, किसान, सभी को। और जो गार्जियन निकलने नहीं दे रहे अपने बेटियों को, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि बेटा पढ़ाना फर्ज है तो बेटी में क्या हर्ज है। आप अपने भी बच्चों को पढ़ाइए। और पहले चीज है ना कि बेटा पे गार्जियन विश्वास करते हैं पर बेटी पे उतना विश्वास नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं अपने बच्चों को। खैर हमारे बिहार के बेटों भी मनीष कश्यप ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए थे, पर उनको इतना ना टॉर्चर किया गया, 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया बेचारा। अब तो वो उतना काम करते ही नहीं, ग्राउंड पे आकर के प्रयास कर ही नहीं रहे हैं अब उतना, क्योंकि इतना जिसके घर में कुर्की जब्ती हो जाएगा, कल कबाड़ लिया जाएगा, उनको बांध के मारने के लिए धमकी दिया जाएगा, वो बेचारे क्या कर पाएंगे। तो यही बात है, बिहार में जो आगे बढ़ने के लिए चाहता है उसका टंगवा खींचल जाता है। टंगवा काहे खींचल जाता है, हमसे बाहर आगे निकल गया तो कहीं हमरे न गिरा दे, इसलिए टंगवे खींच लेवल जाता है कि तू निकल बे बाहर, हम तो निकल ही नहीं देबू।